मान साहब, लेकिन जनता ये भी तो पूछती है कि कहाँ आप कटरीना के साथ थे या केजरीवाल के साथ आ गए? नहीं, देखो बात ये है कि वो प्रोफेशन था, अब मैंने वो छोड़ दिया। और ये राजनीति जो है 9 से 5 वाला दफ्तर का काम नहीं है, ये तो 24 घंटे है। इसमें आप ये नहीं कर सकते। सनी देओल ने क्या किया, देखो गुरदासपुर में एक दिन भी वहां गया नहीं। गुरदासपुर बॉर्डर पे है, बॉर्डर के पार तो नलके उखाड़ता है, ये तो गुरदासपुर में एक भी नलका नहीं लगवाया 5 साल में। तो मतलब भाई साहब ये थोड़ी होता है कि मतलब आप एक बार जीत गए उसके बाद जाना ही नहीं है लोगों में। काम तो लोगों को जीतने के बाद ही पड़ते हैं ना कि मेरा ये काम करवा दो करा दो। तो इसलिए ये जो सेलिब्रिटी जो जितने भी हैं उनको मेरी अभी भी मेरी बहुत सलाह देनी चाहता हूँ जी। वैसे तो बिन मांगे सलाह देनी नहीं चाहिए, मैं देता हूँ कि अगर राजनीति में आना है तो पुराना सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। और राजनीति में आपको आर्टिस्ट को आदत होती है तालियों की और तारीफ की, कि जितनी तारीफ होती है उतना आर्टिस्ट ऊपर जाता है कि बहुत अच्छी पिक्चर आई है, बहुत अच्छी। और इधर राजनीति में तालियों की बात भूल जाओ, गालियां मिलती हैं। जो काम आपने किया भी नहीं उसका भी पता नहीं कहां से ला के किधर से लिंक कर देंगे। अब आजकल प्रधानमंत्री यही काम करने पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। 2 राउंड हुए, अब तो 3 हो गए जी। 3 राउंड में भाषण की टोन बदल गई भाई साहब, मोदी साहब की। पहले कहते थे अब की बार 400 पार। अब जब पता चला इलेक्शन थोड़ा बहुत एग्जिट पोल के लीक हुए तो मैं नारा दे देता हूँ, बीजेपी वाले बोल दिया करें कि अब की बार हो जाए सिर्फ बेड़ा पार, तो और कोई पार पूर नहीं है इनका। लोगों को पता चल गया कि धर्म के नाम पे हमें लड़ाते हैं और जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, तो इस बार लोकतंत्र के लिए वोट डालेंगे। नहीं, लेकिन मान साहब ये तो एक बड़ी समस्या है ना आपकी पार्टी के लिए कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो उनके मामले की सुनवाई कर रही बेंच है उसने ये कहा कि केजरीवाल चुने हुए सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये एक असाधारण स्थिति है और हम सिर्फ चुनाव की वजह से उनके अंतरिम जमानत पर विचार कर रहे हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि चुनाव के दौरान ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे? देखो मामला सब जुडिस है, मैं कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर जज साहब ने ये कहा जो पब्लिक हो गया तो अच्छी बात है कि वो उनको लोकतंत्र के लिए आप पूरे विपक्ष को अंदर करके बाद में इलेक्शन लड़ोगे, फिर क्या फायदा हुआ। पुतिन ने क्या किया 1.5 महीना पहले, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने इलेक्शन करवाए, 88.12% वोट पड़े और जो 11.88% हैं जो उनको नहीं पड़े वो वोट वो नहीं है जो उनके विरोध में पड़े, वो वोट वो हैं जो खराब हो गए। मतलब एक भी बंदा उसके खिलाफ वोट नहीं डाल सकता। 10 साल के लिए बन गया, अगले 10 साल के लिए बनेगा। तो यही हालात हमारे हो जाएंगे, हमारे भी यही करेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा और डायरेक्ट लोग राष्ट्रपति चुनेंगे और मोदी जी खुद राष्ट्रपति बनेंगे और डायरेक्ट चुनेंगे और स्टेट की पावरें, फेडरल स्ट्रक्चर सब खत्म कर देंगे। अच्छा मान साहब ये तो बताइए कि अगर मान लीजिए आप लोग उम्मीद भी कर रहे हैं और जमानत मिल जाती है, अंतरिम जमानत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से, अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं, तो क्या भगवंत मान उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि पंजाब आएं, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करें? तो आपने ये कैसे सोच लिया भगवंत मान दरखास्त नहीं करेगा? मैं तो सबकी जगह पे, मैं तो सबसे पहले उनको यहाँ लेके आऊंगा। क्या ये, क्योंकि पंजाब आम आदमी पार्टी की राजधानी है। हाँ। तो पंजाब में आके जब पंजाब में रैलियां होंगी और लोग जब प्यार देंगे तो उस बात का मैं भी दिल्ली जाऊंगा। जब वो मुझे दिल्ली बुलाते हैं तो मैं उनको पंजाब में क्यों नहीं बुलाऊंगा। हाँ, वो अलग बात है कि हमारा दिल्ली और पंजाब का आपस में ये चलता रहता है कि आप कितने जीतोगे, हम कितने जीतेंगे। नहीं मान साहब ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले संजय सिंह हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, केजरीवाल अगर बाहर आएंगे तो वो अमेठी और रायबरेली में जाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए प्रचार भी कर सकते हैं। क्या जी, गठबंधन है देश बचाने का। अगर देश ही ना रहा, संविधान ही ना रहा तो क्या करना है मुख्यमंत्री बनके, क्या करेंगे पार्टियों का। तो एक बार तो कम से कम देश के लिए भी करना पड़ेगा ना। भगत सिंह ने एक शेर लिखा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए।
तो मतलब वतन की सरजमी को बचाने के लिए भगत सिंह जैसे योद्धाओं ने 22-23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूमे, जवानियां उन्होंने अपनी देश के नाम लगा दी, तब जाके वोटर कार्ड मिला हमें। इससे पहले अंग्रेज थोड़ी वोटर कार्ड बनाते थे। लेकिन शादियां तो पहले भी होती थी, खुशियां पहले भी होती थी, गिद्दे बंगड़े होते थे, लेकिन अंग्रेज वोट नहीं डालने देते थे। तो भगत सिंह की यही लड़ाई थी कि भैया तुम अपने मुल्क जाओ, हम अपने नेता खुद चुनेंगे। अब जब ये वोट ही नहीं डालने देंगे, अभी क्या हुआ सूरत में? सूरत में क्या हुआ? निर्विरोध कांग्रेस वाला जो कैंडिडेट था उसके कागज गलत करवा के उसको ले लिया, बाकी 7-8 जो याद थे उनको डरा के या लालच देके उनको ले लिया, और जो उम्मीदवार था सूरत से उसको विजेता घोषित कर दिया। भाई साहब मुझे ये बताओ, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं चंडीगढ़ के, तो ऐसे कैसे वो विजेता घोषित कर सकते हैं?